अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद रमज़ान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एलिमेंट्स ऑफ थ्योरम के बारे में बात करेंगे। एलिमेंट्स थ्योरम को समझना ज़रूरी है ताकि आप थ्योरम को अच्छी तरह समझ सकें। जब तक आप इसको थ्योरम के पार्ट्स के बारे में पता नहीं होगा, उसकी अहमियत के बारे में पता नहीं होगा, तो आप अच्छी तरह थ्योरम को तैयार नहीं कर सकते। तो आप उसको समझ के फिर तैयार नहीं करेंगे, बल्कि उसको रट्टा लगाएंगे। तो थ्योरम में रट्टे की ज़रूरत नहीं होती, रट्टा नहीं ले चलता। थ्योरम को हमेशा समझ के करना चाहिए। जब आप थ्योरम को समझ के करेंगे तो वो आपको जल्दी याद होगा और देर तक याद रहेगा, जबकि रट्टे से जो है वो बहुत देर से याद होगा और बहुत जल्दी भी भूल जाएगा। तो आपने थ्योरम को समझ के करना है। जब आप थ्योरम को समझ के करेंगे तो वो आपको देर तक याद रहेगा। इसलिए इसके जो पार्ट्स हैं उसके बारे में हम बात करते हैं, उसके एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या जो आता है वो स्टेटमेंट है। नंबर 2 पे हमारे पास इसकी फिगर आती है। नंबर 3 पे है गिवन, और नंबर 4 पे जो है टू प्रूव, और नंबर 5 पे या नंबर 5 पे जो है कंस्ट्रक्शन आ जाती है, और नंबर 6 पे जो है वो प्रूफ आ जाता है। तो कोई भी जो थ्योरम होता है उसके ये बेसिक 6 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट होती है, उसके बाद उसकी फिगर होती है, उसके बाद गिवन होता है, उसके बाद टू प्रूव होता है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन होती है, और उसके बाद उसका प्रूफ होता है। तो ये हमेशा इसी सीक्वेंस में ही होते हैं, इनको आगे पीछे हम नहीं कर सकते। तो सबसे अहम जो चीज़ है वो स्टेटमेंट है। कोई भी थ्योरम होता है उसको वो हमेशा स्टेटमेंट के तौर पर ही हमें मिलता है। मसलन हम कह सकते हैं if a triangle has two sides equal then its angles opposite to them are also congruent। कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है उसकी 2 साइड कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसकी आगे अपोजिट जो है एंगल्स भी वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इस तरह कोई भी थ्योरम है वो हमें स्टेटमेंट के तौर पे मिलता है। तो ये स्टेटमेंट ही पेपर में आती है, तो इसलिए स्टेटमेंट का समझना बहुत ही ज़रूरी है। जब आप स्टेटमेंट को समझ लेंगे तो ये समझे कि आपको थ्योरम काफ़ी हद तक पता चल गया है। जब स्टेटमेंट समझेंगे तो फिर आगे उसके मुताबिक हम दूसरे स्टेप पे चलेंगे। दूसरा स्टेप उसका है फिगर। जो ये स्टेटमेंट कहती है उसके मुताबिक हम यहाँ पे उसके मुताबिक ज्योमेट्री के रूल्स को फॉलो करते हुए उसकी डायग्राम बनाएंगे। जो भी यहाँ पे स्टेटमेंट है, मसलन हम 9th का थ्योरम लेते हैं। 9th का चैप्टर नंबर 1 का थ्योरम है एनी पॉइंट on the right bisector of a line segment is equidistant from its end points। चले मैं इसका हवाला दे देता हूं। Any point on the right bisector of a line segment is equidistant from its end points। तो ये हमारे पास इसकी स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट के मुताबिक हमने फिर इसकी फिगर ड्रॉ करनी है। अब देखिए हमें किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। हमें सबसे पहले लाइन सेगमेंट की जरूरत पड़ेगी। लाइन सेगमेंट की जरूरत पड़ेगी तो उसके साथ हमें राइट बाइसेक्टर की जरूरत होगी, और उस राइट बाइसेक्टर के ऊपर कोई पॉइंट होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि जो ये स्टेटमेंट कहती है उसके मुताबिक हम फिगर ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, उस लाइन सेगमेंट का राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, और उस राइट बाइसेक्टर के ऊपर कोई पॉइंट लेंगे। तो ये हमारा जो है वो उस स्टेटमेंट के मुताबिक ये फिगर तैयार हो जाएगी। उसके बाद अगला स्टेप जो है वो गिवन है। ये जो भी स्टेटमेंट होती है ये एक पहेली की तरह होती है। उसमें जिस तरह एक पहेली होती है उसमें कुछ ना कुछ चीजें आपको बताई जाती हैं और कुछ चीजें आपने खुद ढूंढनी होती हैं। तो इसमें जो चीज आपको वो बताता है वो आपके पास वो गिवन होता है। जो चीज वो आपको इसमें थ्योरम में बताएगा वो गिवन होगी, और जो चीज आपने ढूंढनी है वो टू प्रूव होगी। तो इस स्टेटमेंट के अंदर वो दोनों चीजें यहाँ पे मौजूद होंगी। जैसे इसके अंदर है एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट, इतना तक ये सारा हिस्सा जो है वो ये यहां तक जो है वो गिवन है। यानी यहां से लेकर यहां तक ये हिस्सा जो है वो गिवन के तौर पे मौजूद है। लिहाजा हम क्या करेंगे, जो ये गिवन है यहाँ पे डायग्राम में जो हमने उसके नाम रखे हैं कि लाइन सेगमेंट का नाम फर्ज किया हमने ए भी रखा है,
राइट बाइसेक्टर का नाम हमने LM रखा है, पॉइंट का नाम हमने P लिखा है, तो वो इस गिवन के अंदर उस सारी सब चीजों को हम मेंशन कर देंगे कि लाइन सेगमेंट का क्या नाम रखा है, लाइन सेगमेंट कौन सा है, राइट बाइसेक्टर कौन सा है, उसके ऊपर पॉइंट कौन सा है। तो ये सारी चीजें जो है वो हम गिवन के अंदर लिखेंगे। उसके बाद अगला स्टेप जो है वो क्या है, टू प्रूव। तो ये टू प्रूव यहां से शुरू होता है, इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। तो यहां पे वो कहते हैं कि वो पॉइंट जो है उस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो वो हमने प्रूव करना है, तो उसको हम क्या कहेंगे, टू प्रूव। यानी कुछ चीजें जो बताई गई हैं उनको गिवन कहते हैं, और उसके नतीजे में जो चीज हमने ढूंढनी है उसको टू प्रूव कहते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें इस स्टेटमेंट के अंदर मौजूद होती हैं। तो इस स्टेटमेंट के अंदर देखें, फिगर भी मौजूद होगी इस तरह, गिवन भी होगा और टू प्रूव भी होगा। तो इस स्टेटमेंट से हम ये 3 स्टेप मुकम्मल कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारे पास कंस्ट्रक्शन। अब ये कंस्ट्रक्शन क्या चीज होती है, जो भी थ्योरम होता है वो उसको प्रूव करने के लिए वो जो डायग्राम जो इस स्टेटमेंट की रोशनी में हमने बनाई थी वो बाज़ औक़ात नामुकम्मल होती है, ज्यादातर ऐसा ही होता है कि वो नामुकम्मल होती है, और उसमें हमें ज्योमेट्री के रूल्स को फॉलो करते हुए उसमें कुछ एडिशन करना पड़ती है, तो उस एडिशन को हम कंस्ट्रक्शन का नाम देते हैं। उसके बाद सबसे अहम हिस्सा, थ्योरम का सबसे अहम हिस्सा वो प्रूफ आ जाता है। ये प्रूफ दरअसल एक वो कड़ी से कड़ी मिलाना है जिससे हमने उस मुतल्लिका चीज तक पहुंचना है, या जो हमारी मंजिल मकसूद है उसको हमने ढूंढना है। तो ये सारा तरीकाकार है वो हम यहाँ पे इस चीज के अंदर जो है वो प्रूफ के अंदर इख्तियार करेंगे। तो प्रूफ के आगे 2 हिस्से बन जाते हैं, एक में हम स्टेटमेंट से लिखते होते हैं और दूसरे में हम उसकी रीजन देते होते हैं। तो ये प्रूफ जो होता है इसके 2 पार्ट्स बन जाते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास इसकी स्टेटमेंट्स हो जाएंगी, और नंबर 2 पे इसका जो दूसरा पार्ट बनेगा इसमें उसकी रीजंस आ जाएंगे। यानी हमने जो यहां पे इसको प्रूव करने के लिए स्टेटमेंट देनी है उसकी आगे हमने रीजन बतानी है, यानी उसकी लॉजिक होनी चाहिए। ये नहीं कि हम अपनी मर्जी से जो चाहे उसमें लिख सकें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसमें हर चीज स्टेटमेंट के अंदर नहीं लिखी जा सकती, इसमें कुछ मखसूस चीजें हैं लिखी जा सकती है, बाकी इसके अलावा हम इसमें और कुछ नहीं लिख सकते। इसमें कौन कौन सी मखसूस चीजें हैं जो हम लिख सकते हैं, तो सबसे पहले जो हमें यहां पे गिवन है, गिवन वाली जो चीज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। लिहाजा जो चीज आपको गिवन है वो सबसे पहले हम इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ जब डायग्राम बनाते हैं उनमें चीज कॉमन आ जाती है, तो कॉमन को भी हम यहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 3 पे कुछ बेसिक टर्म्स होती हैं ज्योमेट्री की, उनको भी हम यहां पे यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास गिवन है, कॉमन है और बेसिक टर्म्स है। और फिर जो चौथी चीज है वो क्या है, कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले जो गिवन चीज है वो, क्योंकि उसने आपको खुद बताई है कि ये चीज ऐसे है, तो उसको उसके मुताबिक हमने चीजों को ढूंढना है, तो सबसे अहम चीज वो गिवन है। उसके बाद जो चीज कॉमन होती है तो कॉमन को भी इस स्टेटमेंट में लिख सकते हैं। जो बेसिक टर्म्स हैं जैसे कि एंगल की डेफिनेशन है, लाइन की है, लाइन सेगमेंट की है, इस तरह की जो बुनियादी इसकी ज्योमेट्री की डेफिनेशन है, उनको भी हम इसके अंदर स्टेटमेंट के तौर पे लिख सकते हैं और उनको माना जाता है। उसके बाद जो हमने कंस्ट्रक्शन की है, क्योंकि हमने उसमें कुछ इजाफा किया होता है, तो वो क्योंकि ज्योमेट्री के रूल्स के मुताबिक होता है, लिहाजा उस कंस्ट्रक्शन को भी हम इस स्टेटमेंट में लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आता है वो क्या है, रिजल्ट ऑफ सेम थ्योरम। हम चलते हैं रिजल्ट ऑफ अदर थ्योरम। यानी रिजल्ट ऑफ थ्योरम का ये मतलब है कि किसी और थ्योरम में कोई बात प्रूव हुई थी तो उसको भी हम यहाँ पे स्टेटमेंट के तौर पे उसको कोट कर सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है एक्सम्स और पोस्टुलेट्स। ये एक्सम्स क्या होते हैं और पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक्सम्स क्या है, द स्टेटमेंट्स व्हिच आर ट्रू फॉर ऑल द ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स। यानी ये ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं, ऐसे मफरूजे होते हैं जो कि
मैथ की तमाम ब्रांचेज में इनको दुरुस्त माना जाता है। जैसे कि इसको हम यहाँ पे मिसाल के तौर पर लेते हैं, A is equal to B and B is equal to C, then A is equal to C। तो ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, ये मैथ की तमाम ब्रांचेज में इसको दुरुस्त माना जाता है। इसको ज्योमेट्री में भी मानेंगे, इसको अलजेब्रा में भी माना जाएगा, इसको सेट में भी माना जाएगा। ये मैथ की तमाम ब्रांचेज में इसको दुरुस्त माना जाता है। तो ऐसे स्टेटमेंट्स को हम एक्सम्स का नाम देते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास पास्टुलेट्स। पास्टुलेट्स क्या होते हैं? ये भी स्टेटमेंट ही हैं, लेकिन जैसे कि एग्जाम तमाम ब्रांचेज में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जो पास्टुलेट होते हैं वो सिर्फ पॉलिटिकल ब्रांच में ही इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि ज्योमेट्री है, तो ज्योमेट्री के अंदर ही ये पास्टुलेट इस्तेमाल होंगे, ये कहीं और पे इस्तेमाल नहीं हो सकते। तो पास्टुलेट्स आर द स्टेटमेंट्स व्हिच आर ट्रू ओनली फॉर अ पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। तो ये सिर्फ मखसूस ब्रांच के लिए, जैसे कि ज्योमेट्री है, तो ज्योमेट्री के अंदर आपने देखा होगा थ्योरम जब हम करते हैं तो वहां पे लिखा होता है पास्टुलेट, एसएस पास्टुलेट, एसएस पास्टुलेट, एचएस पास्टुलेट। तो इस तरह के जो पास्टुलेट है वो सिर्फ ज्योमेट्री में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो कहीं और पे उनको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो ये 8 चीजें हैं जो कि स्टेटमेंट के अंदर लिखी जा सकती हैं। वो गिवन है, कॉमन जो होता है वो लिख सकते हैं, बेसिक टर्म से लिख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, उनको लिख सकते हैं। रिजल्ट ऑफ थ्योरम, बहुत सारा थ्योरम काफी बड़ा होता है, उसमें पहले हम एक चीज जोड़ते हैं, उसको आगे फिर उसी थ्योरम के अंदर इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे कि 10th के थ्योरम में अगर देखा जाए तो 10th के थ्योरम में जो चैप्टर नंबर 9 है, उसका थ्योरम नंबर 4 और 5 है, तो उसके अंदर जो है हम ऐसा करते हैं कि एक रिजल्ट हम पहले उसको मालूम करते हैं, उसी रिजल्ट को हम आगे जाके उसी थ्योरम में इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ऐसा हो सकता है। क्लियर कि रिजल्ट ऑफ अदर थ्योरम, कोई पहले से थ्योरम प्रूव हो चुका है उसका रिजल्ट भी हम इसके अंदर किसी भी थ्योरम के अंदर स्टेटमेंट के तौर पर लिख सकते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद एग्जाम है, एग्जाम मैं आपको बता चुका हूँ कि ये स्टेटमेंट होती हैं जो कि मैथ की तमाम ब्रांचेस के लिए दुरुस्त मानी जाती हैं, और जो पास्टुलेट होते हैं जो कि मैथ के पर्टिकुलर ब्रांच में इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि ये पास्टुलेट जो है वो सिर्फ ज्योमेट्री में इस्तेमाल होते हैं, लिहाजा ये सिर्फ ज्योमेट्री में ही इस्तेमाल होंगे, लिहाजा ये कहीं और पे इस्तेमाल नहीं होते। तो थ्योरम को आपने अच्छी तरह समझ के करना है, रट्टा नहीं लगाना। ये चीज़ें जब आपको समझ आ जाएंगी तो आपके लिए थ्योरम समझना आसान हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी बोर्ड में इसकी मार्किंग कैसे होती है। यानी जब एक थ्योरम आपके पास सवाल में बोर्ड में आ जाता है, पेपर में आ जाता है, तो उसकी जो बोर्ड के अंदर मार्किंग होती है वो कैसे की जाती है, उसमें किन किन चीज़ों के कितने कितने मार्क्स होते हैं। तो सबसे पहले देखिए फिगर होती है, तो फिगर का जो है वो 1 नंबर होता है। उसके बाद गिवन है, गिवन का 1 नंबर होता है। उसके बाद ट्रू प्रूफ है, ट्रू प्रूफ का 1 नंबर होता है। और उसके बाद कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन का 1 नंबर। तो इस तरह से 4 नंबर जो है वो यहां तक ही पूरे होते हैं। फिगर का 1 नंबर होगा, गिवन का 1 नंबर होगा, ट्रू प्रूफ का 1 नंबर होगा, कंस्ट्रक्शन का 1 नंबर होगा, और सबसे अहम जो हिस्सा है ये प्रूफ है, इसके 4 नंबर होते हैं या 4 मार्क्स होते हैं। अब ये प्रूफ जो है क्योंकि 200 में मुश्किल होता है, तो इसके भी कितने कितने मार्क्स होते हैं। तो स्टेटमेंट होती है, इसके जो 3 मार्क्स होते हैं, और ये रीजन होती है इनका 1 नंबर। तो इस तरह करके इनकी जो डिवीजन होती है, ताकि आपको पता होगा तो आप उसमें से गलती नहीं करेंगे। अगर आपको पूरा थ्योरम ऑफ फर्ज नहीं भी आ रहा तो आपको प्रूफ से पहले पहले वाला हिस्सा आता है, फिगर आती है तो फिगर बना देंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। अगर आप उसके मुताबिक सही तौर पे उसका गिवन लिखेंगे तो 1 नंबर मिल जाएगा। उसके मुताबिक अगर आप ट्रू प्रूफ सही लिखेंगे तो उसका भी 1 नंबर मिलेगा। उसके बाद अगर कंस्ट्रक्शन करते हैं सही तौर पे तो उसका भी 1 नंबर मिलेगा। तो ये 4 नंबर आप यहीं पे पूरे देते हैं। उसके बाद अगर आप प्रूफ लिखते हैं तो प्रूफ के लिए 2 हिस्से बनते हैं, स्टेटमेंट्स और रीजन। स्टेटमेंट के लिए 3 मार्क्स होते हैं, 3 मार्क्स होते हैं, 3 नंबर होते हैं, और रीजन का जो है 1 नंबर होता है। इस तरह करके आप जो है थ्योरम की जो है अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं कि इसमें किन किन चीज़ों के कितने कितने मार्क्स होते हैं, और इसको थ्योरम को हम कैसे अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। थ्योरम को हमेशा समझ के करना चाहिए। उसके लिए सबसे जो अहम चीज़ है स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट जब आपको समझ आ गई तो उसका मतलब आपने आधा थ्योरम कर लिया है। उसके मुताबिक फिर आप आसानी से उसका डायग्राम बना लेंगे, गिवन फिगर बनाएंगे, उसी के मुताबिक आप उसका गिवन लिखेंगे, उसी के मुताबिक प्रूफ लिखेंगे, और फिर कंस्ट्रक्शन करेंगे, और फिर उसके प्रूफ के हिस्से की तरफ चलेंगे। तो इस तरह जो है
आपके जो है वो 8 नंबर पूरे हो जाएंगे। उम्मीद है कि ये आपको वीडियो जो है वो पसंद आएगी।